गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 39वां। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब यहाँ पर भगवान समता की बात पहले श्लोक में उन्होंने बताई और अब आगे 2 श्लोक में उसी को सुनाते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि यानी समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य यानी सांख्य योग में अभिहिता कही गई है। तू माने और अब तू इमाम इसको योगे यानी कर्म योग के विषय में श्रवण सुन। यया माने जिस बुद्धया समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधम यानी कर्म बंधन का प्रहास्य से त्याग कर देगा। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को त्याग देगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। ऊपर की पंक्ति का भावार्थ व्याख्या हम करते हैं। यहाँ पर तू शब्द आया है, इसका मतलब है कि अब और तू यानी पहले भगवान कुछ कह चुके हैं। क्या बताया है? समबुद्धि के लिए सांख्य योग में बताया कि सांख्य योग में समबुद्धि कैसे आती है। यानी सांख्य योग क्या है कि देह और देही का अंतर समझना, शरीर और शरीरी का अंतर समझना, जड़ और चेतन का अंतर समझना, कि जड़ अनित्य है यानी शरीर अनित्य है और शरीरी या चेतन यह नित्य है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यह कभी शरीरी मरता नहीं है, इसको मारा नहीं जा सकता। इस तरह ये सांख्य योग के द्वारा इन बातों की चर्चा करके भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू बेकार शोक करता है। तो इस तरह से दोनों का अंतर समझने से समता आ जाती है, स्वतः ही आ जाती है। और समता तो दोनों में आवश्यक है, सांख्य योग में भी और कर्म योग में भी। तो कर्म योग सरल साधन है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने तुझे समबुद्धि की बात सांख्य योग के द्वारा बताई, समता की बात।
अब तू इसे, जो मैंने पहले कहा है समबुद्धि, ये अब तू कर्मयोग में सुन कि इस कर्मयोग के द्वारा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस समबुद्धि का वर्णन ऐसा माने उसके बारे में बता रहे हैं, यह जो अभी पहले बताई है पहले के श्लोक में। तो इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह कर दिया है भगवान ने। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता स्वतः ही आ जाती है। जब विवेक हो जाता है देह तो मरती है, ये तो अपरिहार है, और जो जन्मता है वो मरता अवश्य है, जो मरता है वो जन्मता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न तुम सोची तो मरहसि, ये सब बताया। तो इस तरह से विवेक होने पर समता स्वतः ही आ जाती है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है, और जब देह के बारे में हम जान जाते हैं कि ये तो नश्वर है, इसे नष्ट होना है, और हम देह नहीं हैं, हम देही हैं, हम इस देह में निवास करने वाले हैं और हम नित्य हैं, तो फिर हमारा देह से राग समाप्त होता जाता है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वस्त्रों से हमें राग नहीं होता है, आवश्यकता के अनुसार हम वस्त्रों को धारण करते हैं, एक को बदलते दूसरा पहनते हैं, इस तरह से करते हैं। इसी तरह शरीर भी विकास के मांग के अनुसार हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, बदलते हैं। इस तरह यह विषमता दूर हो जाती है। हलचल होना, सुखी दुखी होना, राग द्वेष, यही सब विषमता है। और सम रहना, स्थिर रहना, ये समता है, कोई भी परिस्थिति आए। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है देह और देही के अंतर के द्वारा। अब इसी समबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन, ऐसा भगवान कहते हैं कि कर्मयोग के द्वारा किस प्रकार से यह समत्व योग प्राप्त किया जा सकता है। इमाम शब्द आया है, तो कहते हैं अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है। जो पहले सांख्य योग के विषय में कही, अब इसे कर्मयोग के विषय में कहना है कि ये कैसे प्राप्त होती है और इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, क्योंकि कर्मयोग के द्वारा ये बहुत ही सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। सांख्य योग में विवेक का महत्व होता है, यदि विवेक की प्रधानता नहीं है तो इसे प्राप्त करने में समय लगता, कठिनाई होती है। लेकिन सांख्य योग कर्मयोग में यदि हमारे पास विवेक प्रधान नहीं है तो भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बुद्धि को। तो भगवान इन बातों के लिए सुनने को अर्जुन को आज्ञा देते हैं। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब नीचे की लाइन का अर्थ बताते हैं। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी कि युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे, इतनी हत्या होगी, इसलिए हमें पाप लगेगा। तो ऐसा उनके मन में भय था। परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि होने से राग पैदा से पाप लगता है। कर्मों में विषम बुद्धि क्या है कि हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, प्रतिकूलता नहीं चाहते हैं। सुख आने पर हम, अच्छा होने पर, लाभ होने पर हम सुखी हो जाते हैं, दुख आने पर दुखी हो जाते हैं। ये सब विषम बुद्धि है। लेकिन जब हम जान जाते हैं बहुत सी चीज़ों की, ये आता ही है, ये आना है, इसका अनिवार्य है, रात आएगी ही, दिन आएगा ही, तो हम सुखी दुखी नहीं होते। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। यदि हमारे अंदर समता आ गई है तो हम कितने ही लोगों को युद्ध में, यदि हमारा कर्तव्य है तो हम हत्या भी हो जाती है, उनका वध भी कर देते हैं। तो हमें
पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समी कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यसे। तो इसमें है जो अब हम दोनों को समान समझते हैं, हम जय पराजय के लिए युद्ध नहीं करते, सुख दुख के लिए हम कार्य नहीं करते हैं, हमारे अंदर कर्तव्य की भावना होती है, तो फिर हम पाप से ग्रसित नहीं होते। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं होता, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, उनमें हमारा कोई पक्षपात नहीं रहता, राग द्वेष नहीं रहता, कोई हम आग्रह नहीं करते कि हमारा मन यही चाहता है, कि हम यही चाहते हैं यही हो जाए। कर्तव्य किया, जो परिणाम है वो होगा, वो स्वीकार होता है। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। यदि समता से युक्त होकर के कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करना है, युद्ध करना है कर्तव्य, तो फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कामना के कारण ही पाप लगता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से अर्जुन ने कल्याण की बात पूछी थी कि मेरा जिसमें कल्याण हो वो आप बताइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मेरा कायरता दोष के कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कल्याण किसमें है, तो आप वो बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। ऐसा भगवान से अर्जुन ने कहा 7वें श्लोक में 2 अध्याय के। इसलिए भगवान क्या बार बार अर्जुन को कल्याण की ही बात बताते हैं कि युद्ध नहीं करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा, ये सब तेरे ये जो हैं अधर्मी सभी कुटुंबी आदि, तो इनको मारना ही तेरा कर्तव्य, इनसे युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य। तो पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि देह नश्वर है, ये सब बताया, जैसा कि अभी पहले वर्णन किया गया। ये सब बातें बताएं, तो शोक मत कर, समता ला। अब और कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर से कोई और साधन है ही नहीं, इससे कल्याण निश्चित होगा। धर्म युद्ध जो स्वतः प्राप्त युद्ध। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। पहले कहा कि ये कल्याणकर है तेरे लिए, और दूसरी बात कि पाप भी नहीं लगेगा। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में भगवान बताते हैं। तो गीता तो कर्मयोग की ही साधना मुख्य रूप से बताती है। सांख्य योग तो प्रकरण थोड़ा सा उसका दे दिया है, थोड़ा हम समझ सकें देह और देही के बारे में, इसलिए थोड़ा सा उसका विवरण 2 अध्याय में दिया है। लेकिन मुख्य रूप से गीता में कर्मयोग की ही साधना है, निष्काम कर्म। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है, अपने लिए नहीं करता, संसार के कल्याण के लिए करता है, जिसमें उसका भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, परहित भी हो। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्नति के मार्ग में लगाना, लोगों को उन मार्ग से हटाकर यानी गलत मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। खुद भी अच्छे कार्य करें और दूसरों से भी अच्छे कार्य कराएं। संत लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हम सबको सिखाते हैं कि क्या करना है, किससे कल्याण होगा हमारा। गुरु जी ने कितना कुछ लिख दिया है साहित्य में।
समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। कर्तव्य करना है, राग द्वेष से रहित होना ही समता की स्थिति को लाता है। न हमें अनुकूलता से राग होना चाहिए और न प्रतिकूलता से द्वेष होना चाहिए कि जिसमें हम सुख चाहते हैं, इंद्रियां सुख चाहती हैं, उस वो स्थिति आए और जिससे हमें इन सबको कष्ट हो, वो स्थिति ना आए, वो कब दूर चली जाए, यही राग द्वेष है। जो हमें अच्छा लगता है, व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति, घटना, हम वही चाहें, और जो नहीं अच्छा लगता है, जो हमें नहीं सुख देता है, उसे हम ना चाहें, यही राग द्वेष है। अब 39वां श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है। यहाँ पर बता रहे हैं ये जो चर्चा की, ये 30वें श्लोक के बाद ही हो जानी चाहिए, लेकिन इसका कुछ कारण है। तो यहाँ पर देने का यह कारण है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये सब बताना जरूरी है। क्या करना चाहिए, कर्तव्य, युद्ध करना कर्तव्य है, युद्ध ना करना अकर्तव्य है, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना अकर्तव्य, ये सब बातें बताना आवश्यक था। इसलिए भगवान ने उस 30वें श्लोक के बाद ये सब चर्चा की। अब यहाँ फिर समता की बात करते हैं। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना पहले आवश्यक था। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए पहले 8 श्लोकों में ये सब बातें बताएं समता की। अब यहाँ पर कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग करना है और कर्तव्य विभाग का पालन करना ही कर्मयोग है। जो अकरणीय है उसे उसका परिष्कार करना है, उसका तिरस्कार करना है। जो अकर्तव्य है और जो कर्तव्य है उसको ग्रहण करना है, यही कर्मयोग है। जो करनी है उसे करना है, जिससे लोक संग्रह हो, दूसरे का भी हित हो और अपना भी हित हो। इस तरह से यही कार्य कर्तव्य कहे जाते हैं। यही इस तरह से निष्काम भाव से करने से ही कर्मयोग की साधना हो जाती है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है। हमारा ये कर्तव्य, हमें ये करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते तो फिर हम अकर्तव्य करते। और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य, दोनों बातें हैं। जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं तो ये हम अकर्तव्य, और जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं तो ये भी गलत है, ये भी अकर्तव्य। तो जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, वो कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, समत्व योग की प्राप्ति हो जाती है, सब हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है कर्तव्य का पालन करने से। केवल कर्तव्य का पालन करने से, कैसे करने से, निष्काम भाव से, ये मेरा कर्तव्य है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। प्रभु ने शरीर दिया है, मानव तन दिया है, इतना सुंदर उत्तम तन हमें मिला है, तो ये ऐसे खाने पीने सोने जगने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं मिला। ये तो सब हम जानवर थे तो भी हम सब करते थे, तो इसकी विशेषता जो है उसका हम लाभ उठाएं और इससे परम पद की प्राप्ति करें। अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते हुए हम भगवान की प्राप्ति करें। इस प्रकार यहाँ पर ये 39वां श्लोक पूरा होता है। अब हम 40वां श्लोक लेते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। ये यानी मनुष्य लोक में अस्य समबुद्धि रूप धर्मस्य धर्म के क्रम नाशा यानी आरंभ का नाश न माने नहीं होता है। इस समबुद्धि में के द्वारा धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। अस्ति माने होता, प्रत्यवाय उल्टा फल भी नहीं होता। न माने नहीं, विद्यते होता, स्वल्पम थोड़ा सा, अपि माने भी, महता जन्म मरण रूप महान भयात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। तो कहते हैं मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, जो यदि हम थोड़ा सा भी इस प्रकार कर्मयोग की साधना करते हैं तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान रूप से, महान भय से, जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर देता है। नेहा विक्रम नाशोस्ते यानी अब इस शब्द का अर्थ बताते हैं। इस समता बुद्धि का केवल आरंभ ही हो जाए, थोड़ा सा भी क्या हमारे मन में लालसा बस जग जाए कि हमें समता प्राप्त करनी है, हमें निष्काम कर्म करना है, तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। वो बीज पड़ जाता है, बीज पड़ जाता है तो उसका वृक्ष कभी न कभी अवश्य होता है समय पाकर। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य होती है। हम सत्य वस्तु की चाह करते हैं तो ये कभी भी समाप्त नहीं होता। सत्य को प्राप्त करने की चाह है तो यह बीज कभी भी इसका अंत नहीं होता। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि यह माने इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समता को, समबुद्धि को प्राप्त कर सकता है, वही इसका अधिकारी है। जानवर पशु पक्षी इस समबुद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। बात पहले जो जितनी भी योनियां हैं मनुष्य के पहले, वो सब भोग योनियां हैं, और जो ये है मानव तन मिला है, ये कर्म योग। क्योंकि भोग राग पूर्वक ये जो यदि हम अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है जानवर पशु पक्षी में, क्योंकि भोग राग द्वेष इससे ही होते हैं। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं। ये चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए चाहिए, ये राग। तो इस प्रकार यदि राग ना हो तो हमारे जितने भी हैं भोग, वो योग बन जाते हैं, वे साधन बन जाते हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, सकाम पूर्वक किए गए कर्मों में जो हम कर्म करते हैं अनेक प्रकार के, क्या चाहिए, धन चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, मकान चाहिए, काम बन जाए, राज्य चाहिए, अनेक और ऊंचे लोग चाहिए, ये सब तरह तरह की कामनाएं हैं भौतिक जगत की। तो इनको पाने के लिए यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उनके मंत्र जो पढ़े जाते हैं उनके उच्चारण में यदि कोई भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो फिर वह उसका उल्टा प्रभाव कर देते हैं। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यह पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की यदि त्रुटि हो जाने से कुछ हो जाए तो पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता, वो कुछ उसमें उसके शरीर में कुछ कमी रह जाती है। और परंतु जो मनुष्य समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है तो उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा होती ही नहीं। वो जो भी करता है, दान करेगा, यज्ञ करेगा,
सेवा कार्य करेगा तो फल के लिए नहीं करता, वो कर्तव्य की दृष्टि से करता है, तो उसमें कोई उल्टा फल होने की संभावना ही नहीं होती। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती है। सब फल की यानी मुख्य बात कामना, फल की इच्छा रखना यानी कामना। तो जब तक हमारे अंदर सांसारिक वस्तुओं की चाह है, कामना है, तब तक समता नहीं आएगी। हम उसी के बारे में सोचेंगे और नहीं प्राप्त होगी तो फिर हम दुखी होंगे, शोक करेंगे। तो फिर कैसे समता की बुद्धि हुई? जब कामना है, कामना जरूरी नहीं कि सारी कामनाएं हमारी पूर्ति ही वो हो जाए उन सब की, ऐसा नहीं। भगवान जो भी स्थिति हमारे विकास के लिए आवश्यक है वही प्रदान करेंगे। जिससे हमारे संस्कार क्षीण होंगे वही कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने समान हम सभी को बनाना है। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। विपरीत जो कुछ हम चाहते हैं तो उसका परिणाम सुख या दुख होगा। अगर मिलता है तो सुख होगा, नहीं होगा तो दुख होगा। तो विपरीत फल यही हुआ कि जो हम नहीं चाहते वो हो गया। तो यदि हमारे अंदर कामना है तो हम तो सब सुख की बात करेंगे, लेकिन जो है दुख भी आ जाता है। तो यह विपरीत फल, हमारी चाह के विपरीत फल हुआ प्राप्त, तो ये विपरीत फल प्राप्त हो। और जब हमें कोई कामना ही नहीं, जो भी परिणाम है वो स्वीकार है। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर के कार्य करें, प्रभु से जुड़कर कार्य करें, कर्म योग के द्वारा कार्य करें, तो सिद्धि हो असिद्ध हो दोनों में सम रहे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान है जो यदि हमने किया है तो वो हमें महान भय से मुक्त कर देता है। महान भय क्या? यही लोग यही चाहते, मरे ना जिए, मरे ना। जब जन्मे हैं तो मरेंगे जरूर, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला देता है। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आ जाए, आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, कोई भी हम कामना से युक्त करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमने इसीलिए यज्ञ किया, इसीलिए दान किया, तो वो सब जो कुछ है संसारिक वस्तुएं सब नाशवान है। जो हम चाह करते हैं, और शरीर भी नाशवान है। या तो वस्तु दूर हो जाएगी हमसे या हम दूर हो जाएंगे। तो ये सब थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन यदि हम इस कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं, इसका आचरण करते हैं, तो ये हमें महान भय से कभी भी जो समाप्त ना हो वो फल दे करके चला जाता है। महान भय, आवागमन का बंधन आना जाना जो है वो हमारे लिए, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम ना आएँ, लेकिन हम कैसे आएँ कि बंधन न बन जाए। ये है महत्वपूर्ण। भगवान का कार्य करने के लिए आए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना आए, कामनाओं की पूर्ति के लिए ना आए, तभी ये सब बंधन हो जाते हैं। और जब हम प्रभु का कार्य करने के लिए आए हैं, भगवान की सेवा के लिए आए हैं, सिया राम सब जग जाने, इस प्रकार से कर्म करने के लिए आए, तो अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई भी बंधन नहीं होता। बार बार आए, बार बार कोई संस्कार नहीं बनेगा। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के बाद मृत्यु लोक में श्रीमान के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। श्रीमान के घर में जन्म होता है और वहाँ भी अच्छे अच्छे भोग भोगता है, लेकिन वो बंधन का कारण नहीं होते। उसने जितनी समता प्राप्त की उसके आगे ही वो चलेगा। जैसे कोई भी सोया है, कहीं भी चला है घर से और बीच में थक गया और सो गया, तो वो पुनः फिर जहाँ से चला वहाँ से नहीं चलेगा, वो तो उसके आगे ही चलेगा। तो इसलिए इसका थोड़ा सा भी साधन यह
महान भय से मुक्ति दिलाता है और इसका कभी भी आरंभ का नाश नहीं होता। धर्म नाम दो बातों का है, एक तो दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना, दान अन्न का करना, परोपकार के कार्य करना, और दूसरा है वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना। तो धर्म इसको भी लोग कहते हैं दान दिया, प्याऊ लगवाया, अन्न दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस तरह से धर्मशाला बनवा रहे हैं। एक तो ये प्रकार धर्म इसको भी कहते हैं, और दूसरा जो है ये बताया, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, ये धर्म इसे कहते हैं। अपने वर्ण आश्रम की जिस वर्ण में है, जिस जाति में है, जहाँ भी है, तो उसके अनुसार शास्त्र के अनुसार जो लिखे गए हैं उन वर्णों के लिए उन कर्तव्यों का तत्परता से पालन करने से ये धर्म का पालन हो जाता है। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूपी धर्म स्वतः ही आ जाता है। हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं धर्मशाला बनवा सकते, नहीं हम गरीबों को बहुत सारा बांट सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, शरीर में इतनी शक्ति नहीं, तो जो भी हम जिस योग्य हैं उस कर्तव्य को निष्काम भाव से करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो ये भी धर्म है। ये समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। ये हमारा यही स्वरूप ही है, समता, शांत रहना, सम रहना। तो ये हम अपने स्वरूप का त्याग करके जब देह से संबंध जोड़ लेते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, हलचल होने लगती है हमारे अंदर, सुखी दुखी होने लगते हैं, हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान पहले सामान्य रीत से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जो समता आ गई, बंधन का कारण है गुणों का संग, यानी प्रकृति से माना हुआ संबंध, देह के साथ माना हुआ संबंध। तो यह यदि हम देह के साथ संबंध नहीं मानते हैं तो हम देह से किए हुए कार्य को स्वयं का किया हुआ कार्य नहीं मानते। ये तो प्रकृति कर रही, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे। फिर हम जब कुछ कर नहीं रहे तो हम भोगने के भी अधिकारी नहीं होंगे। तो समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। दूसरी बात बताई। और फिर कहते हैं समता के अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। कुछ गलती हो जाए, मंत्र आदि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। समता से युक्त होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना, कोई विधि विधान कुछ है ही नहीं, तो इसमें कोई अनुष्ठान में गलती की संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार यह अगर व्यवहार में आदि कोई भूल यदि हो जाए तो सावधानी में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता है। जैसे कि कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो, अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होने लगते हैं, परंतु उसी समय जो हमारा मित्र है, जो हमसे कभी कुछ चाहता ही नहीं, जब हम किसी से कुछ चाहेंगे तभी बात खराब हो जाती है कामना होने से। लेकिन हम जब किसी से कुछ चाहते ही नहीं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना हम आपसे मान चाहते, ना हम आपसे वस्तु चाहते, हम कुछ चाहते नहीं, तो फिर इसमें उल्टा फल होता ही नहीं। बना तो काम बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हमसे कुछ चाहता ही नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिर जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते हैं, बल्कि ये कहते हैं अरे भाई हमसे भी तो गलती हो जाती है, ये हम भी तो बहुत बार गलती कर देते हैं, हमसे भी ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं। तो जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार से फल चाहता ही नहीं, हम कुछ चाहते ही नहीं भगवान से, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति से कुछ कामना नहीं करते हैं, तो उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है। आशा एक राम जी से, केवल परमात्मा से ही हम सब कुछ नाता रखते हैं। नाता एक राम जी, वो जो करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे। व्यक्ति तो एक माध्यम है। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए तो जन्म मरण महान भय से रक्षा कर देता है और अपना कल्याण कर देता है। तो ये बात यहाँ बताई। स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया। निष्काम भाव थोड़ा होते ही
थोड़ा होते हुए भी सत्य है, निष्काम भाव। जहाँ कामना नहीं है वो निष्काम भाव है, और वो सत्य है। थोड़ा भी है तो भी उसका फल सत्य होगा। और भय महान होते हुए भी असत्य है। भय है, क्या भय है? मरने का। तो ये असत्य, संसार असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं होती है। यदि हमारे अंदर कामना है, बहुत है, पर हम योग से काम कर रहे हैं, भगवान से जुड़ करके हमने ये रास्ता पकड़ लिया है, कर्मयोग कर्तव्य है, कर्तव्य यही सिखाती है गीता। तो हमारे सारे संस्कार, पहले के जितने भी संस्कार हैं, इस जन्म के और पहले जन्म के, जब हम इस साधना को करते हैं, कर्मयोग के द्वारा ये साधन अपनाते हैं, तो हमारे जन्म जन्मान के संस्कार भस्म हो जाते हैं। तो रुई का उदाहरण दिया है। तो रुई 1 मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए 1 दिया सलाई पर्याप्त है। एक कर्म थोड़ा सा भी किया तो संस्कार समाप्त होते जाते हैं, बंधन कटते चले जाते हैं। तो 1 दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी। अग्नि रुई के साथ नहीं होती, प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाता है। तो संस्कार, पावन प्रेम की जगी हुई अग्नि भस्म कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को, और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। तो ये पावन प्रेम यानी कर्मयोग की साधना। तो इस तरह यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है, और यहाँ ये सब बातें बताई गई हैं कि आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा प्रभाव नहीं होता है, और थोड़ा सा भी यदि इसका अनुसरण किया जाए तो ये महान भय से हमारी रक्षा कर देता है। यह इसकी महत्ता बताई गई है कर्मयोग की। तो तू कर्मयोग का मार्ग अपना, ऐसा भगवान कहते हैं। सांख्य योग के बारे में समता मैंने पहले बताई, अब तू कर्मयोग के बारे में इसे सुगमता से कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका आरंभ भगवान करते हैं कर्मयोग की साधना। श्री राम।